डिग्री हाथ में होने से कोई इंसान बड़ा नहीं बनता और किताबी पढ़ाई न होने से कोई छोटा नहीं हो जाता। कई बार जिंदगी के अनुभव किताबों से ज़्यादा सिखा देते हैं। यह कहानी एक ऐसी ही बहू की है जिसे अपनों ने ही अनपढ़ कहकर ताने दिए, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आई तो उसकी समझदारी के आगे सबका सिर सम्मान से झुक गया। अरे इससे क्या पूछना, यह तो अनपढ़ है। यह बात कविता ने अपनी शादी के पहले दिन से लेकर कई सालों तक न जाने कितनी बार सुनी थी। सास अक्सर मेहमानों के सामने कह देती, हमारी बहू ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बस घर के कामकाज जानती है। ननद कभी हंसकर ताना मारती, भाभी आपको तो यह भी नहीं पता। लेकिन कविता को सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती जब उसका पति यह सब सुनकर भी खामोश रहता। कविता चुप रहती थी, उसे बहस करना नहीं आता था, लेकिन उसे रिश्ते निभाना बखूबी आता था। वह सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर को करीने से संभालती, सबकी पसंद का खाना बनाती, सास की दवाइयाँ समय पर देती और ससुर की सेवा करती। पर इस सब के बावजूद इस भरे पूरे घर में उसकी पहचान सिर्फ एक अनपढ़ बहू की बनकर रह गई थी। कहते हैं समय हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन इस हंसते खेलते परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पति का कारोबार अचानक बाहरी घाटे में चला गया। कर्जदार रोज दरवाजे पर आकर हंगामा करने लगे। घर का माहौल तनाव और डर से भर गया। जो रिश्तेदार कल तक साथ होने का दावा करते थे, वे भी धीरे धीरे साथ छोड़ने लगे। पूरा परिवार परेशान हो चुका था। एक शाम जब पति सिर पकड़कर बैठा था, कविता उसके पास आई। उसने धीरे से कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं कुछ कहूँ। पति ने पहली बार उसकी तरफ इतने ध्यान से देखा। कविता ने धीमे मगर अचल स्वर में कहा, नुकसान बड़ा है, इसकी भरपाई एक दिन में नहीं होगी, लेकिन अगर हम आज से अपने खर्च कम कर दे, मेहनत दोगुनी कर दे और किसी का भरोसा न तोड़े तो सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर कविता ने अलमारी से अपनी शादी के गहनों की पोटली निकाली और पति के हाथों में रख दी। उसने कहा, यह सोना मेरी इज्जत नहीं है, मेरा परिवार मेरी इज्जत है। अगर इन्हें बेचने से हमारे घर का संकट टल सकता है तो आप बिना संकोच किए इन्हें बेच दीजिए। उस पल घर में एक गहरा सन्नाटा छा गया। जिस बहू को सब अनपढ़ और नासमझ समझते थे, आज संकट के सबसे काले बादलों के बीच वही पूरे परिवार को रोशनी दिखा रही थी। उसकी बातों में किताबी ज्ञान भले न हो, लेकिन जिंदगी का वो तजुर्बा और साहस था जो बड़ी बड़ी डिग्रियां भी नहीं सिखा पाती। परिवार ने कविता की बात मानी। सबने मिलकर खर्च समेटे और नए सिरे से मेहनत शुरू की। कविता की हिम्मत और समझदारी के दम पर कुछ ही महीनों में कारोबार फिर से पटरी पर आ गया। घर में खोई हुई खुशियाँ और सुकून लौट आया। एक शाम जब पूरा परिवार साथ बैठा था, सास ने आगे बढ़कर कविता का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटी हमें माफ़ कर देना, हम पढ़ाई और समझदारी का फर्क ही नहीं समझ पाए। हम किताबी डिग्रियों को ही बुद्धिमानी मान बैठे थे। पति की आंखें भी भर आई थी। उसने कविता से कहा, मैंने हमेशा तुम्हारी डिग्रियां देखी, तुम्हारी इंसानियत और धीरज को कभी ध्यान नहीं दिया। आज समझ आया कि घर किताबों की अलमारियों से नहीं, ऊंचे संस्कारों से चलता है। कविता ने हमेशा की तरह बस एक शांत मुस्कान बखेर दी। उसने न कोई शिकवा किया, न कोई उलाहना दिया, क्योंकि वह जानती थी कि जिसके पास संस्कारों और धैर्य की पूंजी होती है, उसे अपनी अच्छाई साबित करने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वक्त खुद उसकी पहचान दुनिया के सामने रख देता है। कहानी से सीख,
किसी इंसान की असली कीमत उसकी डिग्री से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, व्यवहार और संकट में दिखाए गए धैर्य से आंकी जाती है। शिक्षा का अभाव एक कमी हो सकता है, लेकिन अच्छे संस्कारों का अभाव इंसान की सबसे बड़ी नाकामी है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो के नीचे हाइप बटन भी दबाएं।